हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल में वैसे तो ये ब्लॉग का चैनल है, लेकिन फिर भी सामाजिक मुद्दे यानी सोशल टॉपिक है, तो इस वजह से इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हमारे समाज के लोग, हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। हर समाज में कोई ना कोई गंदा व्यक्ति होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उससे पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती है। हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, किसी में ज्यादा तो किसी में बुरे। हम काउंटिंग नहीं कर सकते। हर चीज में राजनीतिकरण करना ये भी गलत है, और हर चीज में ज्यादा ही मतलब ये दिखाना कि एक व्यक्ति से पूरा समाज गंदा हो जाता, तो ये बहुत गलत है। समाज बहुत बड़ा है, सब गंदे नहीं हो सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ किसी की पक्षधर नहीं, मैं हिंदू समाज से हूँ, जैसे कि मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, अभी श्रद्धा का केस सामने आ रहा है। ये बताइए, मैं बहुत कम शब्दों में यहाँ बात करूंगी, ये सोच के वीडियो बना रही हूँ कि बहुत छोटी वीडियो बने और सही शब्दों में बात जाए, जहां तक भी लोगों तक जा रही। जो आफ्ताब ने किया, बहुत 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 नीच गिरी हुई हरकत की। यदि वो साइको, जिसे कहेंगे साइको लड़का है ना। और कई सानिया मिर्जा का उदाहरण दे रहे, भाई सानिया मिर्जा भी तो मुस्लिम है और पाकिस्तान में शादी की। वो भी मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान गलत है, हर हिंदू गलत है। मुसलमान हर हिंदू को गलत बोलता है और हिंदू हर मुसलमान को गलत बोलता है सब इंसान, मर के सबको ऊपर जाना है। अब बात ये आती है कि प्यार करती थी श्रद्धा और प्यार करता था आफ्ताब, ठीक है। माना कि मुस्लिम धर्म में कई चीजें कुरान से रिलेट या हदीस से रिलेटेड हैं, तो उसको मतलब अपने पवित्र कुरान और हदीस को, ग्रंथ को अपने नाम दे देते हैं और कई कंजर्वेटिव वाली चीजें करते हैं, तो ये भी गलत है। हिंदुओं में भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि हिंदुओं में यहाँ मैं टोटल ओवरऑल बात कर रही हूँ, आप लोग समझने का कोशिश करना। हिंदुओं में क्या है कि इतना तो भाई बेरहमी कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन दिखाता है। रही बात ये प्यार शब्द पे पूरा सब चीज टिका है और इंसान साइको हो चुका है आज के टाइम पे। ये और ये 2000 मतलब 7-8 महीने की घटना है पहले की। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा की गलती नहीं होगी, श्रद्धा की भी गलती हुई होगी। जैसे उनके हाव भाव है, देख के पता चल रहा है, पिक्चर देख करके बहुत सी चीजें अनुमान लगा सकते हैं। ना श्रद्धा अंधी थी ना आफ्ताब अंधा था, गलत तो दोनों की है। और जो 35 टुकड़े किए, ये आफ्ताब हो या फिर कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी को ऐसे लड़के ऐसी लड़कियों को फांसी के फंदे पे चढ़ा देना चाहिए। जो कानून सजा दे, वो तो कानून जांच पड़ताल कर रहा है। सामाजिक लोग इतने उग्र हो गए, इतने उग्र हो गए, हर केस को अब प्यार को हर चीज में तब्दील कर रहे हैं। हमारे समाज में तो प्यार करना ही गुनाह है, हर चीज में गुनाह है। दूसरी जात, अच्छा कई लोग ना धर्म को भी जाति बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। कास्ट अलग है, धर्म अलग है। धर्म में पूरा एक चीजें ही अलग हो जाती है। कास्ट में कि एक धर्म के अंदर इतनी इतनी कास्ट है, ऐसी ऐसी चीजें। तो हर चीज में, अभी मथुरा का केस देखिए, लड़की को मार डाला गया, तो क्या है, लड़की तो मर के चली गई, ऐसी गंदी दुनिया से चलो मुक्ति मिल गई, बाप और माँ ने मिलके मार दिया, ठीक है। मार के क्या है, अब तुम जीते जी सड़ो 4 दीवारी पे जेल की। क्या तुम्हारी जिंदगी कौन सी अमर हो गई? तुमने सम्मान के लिए कहा, अब बता दो वही सम्मान तुम्हें कहां से मिल गया? तुमने गोली मार दी लड़की को। हिंदू में ही बता रही हूं, मैं मुस्लिम की पक्षधर नहीं बन रही हूं। मैं यहाँ ओवरऑल प्यार की बात कर रही हूँ। लड़की को गोली मार के, अभी 4-5 दिन पहले का मथुरा का केस है, मैंने वीडियो लगाई भी थी, फोटो लगाई भी थी, स्टेटस इस पे यूट्यूब पे भी लगाया था। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी समाज हो, प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता, रेयर ऑफ रेयर। अभी मेरे ही जानने वाले में कितने सारे लोग शादी किए हैं। हमारी भी जिंदगी कोई पता नहीं भाई क्या होगा आगे, कोई कोई वो नहीं है, ठीक है, मैं सीधा बोलती हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे भी जानने वालों में कितने की सब खुशी खुशी से रह रहे हैं, मुस्लिम से ही नहीं, मैं सबकी ओवरऑल बात कर रही हूँ। यहाँ हिंदू के अंदर आप किसी अंदर इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो तुमको समस्या आती है भैया। सबसे पहले मैं लड़कियों से कहती हूँ, भाई ना जाओ अपने माँ बाप के यहाँ अगर शादी करते हो। आज मुझे भी ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई, कितना मतलब मोबाइल खोलो तो इतना उग्र समाज, इतना उग्र समाज। ना पढ़ाई है ना लिखाई है, सिर्फ उग्रता है, दंडता है। चाहे मुस्लिम का समाज हो चाहे फिर हिंदू का समाज हो, देश का निर्माण कर रहे हो। एक दूसरे को अब तो बाहर चलने में भी डर लगता है
कि कौन से कम्युनिटी का आदमी आकर के मार देगा या चीर हरण कर लेगा, कोई भरोसा है? या कानून तो बने हर चीज के, कितनी सुरक्षा है बताइए ना। और कितना कितनों को न्याय मिल जाता है, कहीं लड़की गलत तो कहीं लड़का गलत। एक केस सबसे जोड़ के ना देखा जाए। आफ्ताब साइको बंदा था, ठीक है, उसके भी कम्युनिटी में अच्छे लोग होंगे, ज्यादा है कम है ये तो मैं नहीं बता सकती, वो तो जनगणना वाले बता सकते हैं कि उनकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं। अच्छे बुरे की पहचान तो सामने खड़े व्यक्ति से होता है, उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से होता है। आफ्ताब मतलब मेंटली पागल रहा होगा, ऐसे व्यक्ति को फांसी के फंदे में लटका देना चाहिए, जो मारने के बाद भी उसकी इतना दीन ईमान उसका खराब हो गया कि 35 टुकड़ों में श्रद्धा को इस तरीके से किया। प्यार का तो ये तो बहुत ही गलत उदाहरण पेश किया, चाहे फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लोगों को कहूंगी, अगर कोई ऐसा करता है, हिंदू में भी होता है, ऐसा मत बोलो कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मुस्लिम में तो हो ही रहा है, इनका तो अलग ही सिस्टम चलता है। ये तो गलत, कई जगह गलत होते हैं, लेकिन फिर भी अब क्या कहें, समझाने के बाद भी इनके लोगों के दिमाग में चेंजेस नहीं आते। इतना खुदा को मान लेते हैं, इतना खुदा को मान लेते हैं कि ये इंसानियत भी भूल जाते हैं। बहुत रेयर ऑफ रेयर हैं लोग जो बेहतर हैं, नहीं अधिकतर तो पता नहीं क्या क्या कई चीज हमने भी अपने भी सामने देखी है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, मैं नफरत नहीं फैला रही हूँ ना, मैं नफरत की बात कर रही हूँ। रही बात है, मैं हिंदू हिंदू की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे हिंदू में तलाक नहीं होता है, बताइए। हिंदू में दो दो मैरिज नहीं हो रही है, कानून तो बना है लेकिन फिर भी मैरिज हो रही है, आप देख लीजिए। क्या हिंदू में छोटे बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं? क्या हिंदू में अभी योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे मुस्लिमों का उदाहरण औरंगजेब का देके कि हिंदू में अपने माँ बाप की कदर करता है। कौन सी कदर करता है? ये अनाथ आश्रम में किसके माँ बाप है? अधिकतर देखेंगे ना हिंदू के माँ बाप है। पहले तो डाटा उठा के देखिए, मनगढ़ंत बात करने से जिस राज्य में या जिस देश में वहां का लीडर मूर्ख हो तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने आप कहानियां बन रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों के खिलाफ, आपस में मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को लड़े जा रहे हैं। आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट में, अरे इंसानियत धर्म क्यों नहीं भूल जाते हो भाई? धर्म तो छोड़ दो, मुस्लिम धर्म तो खैर आप लोग तो जान ही मार दोगे लड़की की या लड़के का जो भी है, और लड़की लड़का जो डिसीजन लेते हैं वो अपनी लाइफ का तो मूर्खपूर्ण है जो ले रहा है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से करिए जिसे आप समझ सके। और दूसरी बात, अपने पैरों पे खड़े रहें। प्राइवेट हो सरकारी हो, कई चीजें मायने रखती है। अब भाई जो श्रद्धा का केस है वो तो एक, मैं तो अब उसमें क्या ही बोलूं, हैवानियत का चीरहरण, हैवानियत को भी शर्मसार कर दिया है। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कह रही हूँ, हिंदुओं में भी अभी मथुरा का केस है जिसको मैंने अभी आगे मेंशन किया, माँ बाप ने बुला करके मार दिया। अरे बताइए ना, वो समाज जिसके लिए आपने मारा अपनी इज्जत के लिए, वो समाज आया आपके पास? जेल में मिलने आया? नहीं आएगा। अब जेल में सड़ो आप लोग। आज जिसके भी माता पिता ऐसे करते हैं ना, जेल में सड़ना चाहिए उनको, और बचेंगे थोड़ी। चलो तुमने मार दिया, लड़े ऐसे बोल रही है, अरे देख के समाज का रवैया एकदम दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी लगता है फोन फेंक दो, इतनी गंदी, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे का स्टेटमेंट देखिए, मीडिया वाले माइक ले जा करके देखो जब लगाते हैं और उनका सुनो, इतनी उग्रता, बाप रे, क्या ज्ञान, क्या देश का हम अपरंपार कर रहे हैं। कोई अब जो बेचारे शिक्षित व्यक्ति है वो बात करते हैं तो शिक्षा के लिए भी आवाज नहीं उठाने दिया जाता है। क्या बोले, इस देश का क्या होगा भगवान जाने, ऊपर वाला जानेगा। यहाँ के लोग झूठी नाक और झूठी मूंछ और झूठी छाती चौड़ा करने के चक्कर में ना पागलपन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पहले इंसानियत को समझो। अरे आप अपने धर्म के नहीं हो, आप मुस्लिम धर्म को कह रहे हो, मुस्लिम धर्म वाले अपने नहीं हैं, आप हिंदू धर्म को कह रहे हो। शर्म करो, इंसानियत को बरकरार रखो। और श्रद्धा वाला केस में तो आफ्ताब को फांसी मिलनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है उसके 35 टुकड़े भी, अब क्या बोले, कानून जो करेगा, कानून सर्वोपरि है। अब तो लोग संविधान को भी नहीं मानते भाई। क्यों? संविधान में लड़कियों को आजादी मिल रही है तो भाई कोई नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए, बाप और भाई किसके, मतलब वो कुछ भी करे, लड़की अगर कुछ करती है तो गलत, वो चाहे जितनी अय्याशी करे, कितनों के करते हैं, बेटियों का चीर हरण कर दे रहे। ऐसा कलयुग आ गया है, अपनी सगी बेटियों से बलात्कार कर ले रहे, और आप जा रहे हो कूद कूद के दूसरे धर्म में। पहले अपना तो ठीक कर लो। एक चीज की तुलना आप सबसे करते हो,
अरे जो जहाँ का केस है वहीं तक आप रखो ना, सबसे क्यों तुलना करते हो कि हमारी बहन बेटियां खराब है? हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई नहीं खराब है? घर में बीवी होते हुए दूसरे पे मुंह नहीं मारते हैं, अपनी बहनों पे गंदी नजर नहीं रखते? रखते हैं, कई केसेस हैं, सामने आते हैं। अब तो अपनी सगी बहनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। अब दूसरे धर्म के लोगों को क्या बोलोगे? सनातनी सनातनी, परिभाषा पता है सनातनी धर्म की? क्या बात करते हो आप लोग? अपनी बहनों की इज्जत आप लोग नहीं करते हो, सबके सामने ऐसी गंदी तरीके से पेश आते हो। अगर छाती में दुपट्टा नहीं रखा है तो क्या बात करते हो आप लोग? और अगर लड़की अपने हक में बोल दे, चाहे हिंदू मुस्लिम की, तो मुझे लगता है अधिकतर बोल ही नहीं पाती हैं, बोलती है तो अच्छी बात है। हिंदू की अगर बोल दे तो बाप रे, काट देते हो आप लोग कम अपनी बहन बेटियों के साथ नाइंसाफी करते हो। और आप जैसे बाप भाई को, जो इतना मीडिया में आके उछल उछल के बात कर रहे हैं, आप जैसे बाप भाई को जेल की हवालात में पड़ना चाहिए। आप ईश्वर नहीं हो, आप इतने बलवान नहीं हो कि अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत बचा पाओगे, समझे? 4 लड़कियां खड़ी हो जाए तो एक मर्द को वो भी गिरा गिरा के अच्छे से कूट देगी। तो अपना बलवान गिरी मत दिखाइए कि ये कंधा चौड़ा, मुछ और नाक के उसमें आप बलशाली हो। बलशाली कुछ नहीं हो, इंसान हो, ठीक है? जहाँ 4 डंडे पड़ेंगे ना, खींच के सारी बलशाली निकल आएगी। तो मैं हर एक बाप भाई को भी बोल रही हूँ, ठीक है? और रही बात प्यार की परिभाषा, बहुत खूबसूरत है। हर एक लड़की लड़के को बोल रही हूँ, यदि प्यार करते हो तो ऐसा गुनाह, ऐसा पाप, ऐसा गंदगी मत करो। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, अच्छे से रहना, अच्छे से रहो, नहीं तो अलग हो जाओ। क्या दिक्कत है फालतू का? अपने अपने घर जाओ, पहली बात मत ही करो, है ना? अगर करते हो तो उसको निभाने की ताकत रखो, इंसानियत की परिभाषा दो। ये सब नीच, ओछलगिरी, एक दूसरे के मर्डर करना, काट देना, 35 टुकड़े करना, ये बहुत गंदी बात है। और रही बात, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं और एक भी व्यक्ति नहीं बोलता है, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े हीरो, तो ये बहुत गलत बात करते हो आप, बहुत बहुत गलत बात है। किसी भी क्राइम को कम्युनिटी से जोड़ा ना जाए। हाँ, मुस्लिम धर्म में मैं बस ये कहूंगी कि आप 35 टुकड़े की बात करते हो, बहुत गलत बात है। आपके साथ भी बहुत, फिर देश का कानून छोड़ेगा नहीं, ठीक है? तो आप ना इंसाफी करोगे, अपने कुरान और हदीस के नाम पे कत्लेआम करोगे, ये बहुत गलत होगा, ये बहुत ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हिंदू धर्म के लोगों को कहूंगी, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, उनको समझो। आप नहीं समझोगे बाप भाई, तो फिर तो वो तो होना ही होना है जो आप समझ रहे हो, ठीक है? नहीं, उनकी इज्जत करो, उनके भी डिसीजन को सुनो, उनके भी क्वेश्चन को सुनो, फिर जो डिसीजन निकलता है उसके क्वेश्चन को सुनो, उस पर देखो कि हाँ, हमारी बहन, हमारी बेटी क्या कहना चाह रही है हमसे, क्या वो सामने वाली चीजें सही है नहीं, उस पर जांच पड़ताल करो। अगर सही है तो खुशी खुशी विदा करो, खुशी खुशी वो काम करने दो। बहुत सी चीजें, खुश रहो यार। मर के जाना है, जाति धर्म नहीं जाएगी। मैं तो अपनी जिंदगी में परिभाषा बना ली, मेरी भी आने वाली पीढ़ी होगी ना, भैया जो करना है करो, लेकिन नीचता की परिभाषा को वो मत करो, ठीक है? और रही बात, मैं जाति धर्म पे ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता। लोग और जनता बहुत है, समझदारी अपने हाथ में, इंसानियत धर्म निभाइए। बार बार कहती हूँ अपने हर ब्लॉग में, इंसानी धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है यहाँ तो। अच्छा, दिल से बताइएगा, हिंदू धर्म, एक जमीन के टुकड़े के लिए आप अपने माँ बाप का कत्ल नहीं कर देते हो? भाई भाई का कत्ल नहीं कर देता है? तो आप दूसरे धर्म को ऐसे गंदी गालियां क्यों दे रहे हो? आप पहले बताओ। हर क्राइम को धर्म से जोड़ते हो, हर क्राइम को। अरे लोग मानसिकता से क्यों नहीं जोड़ते कि साइको है? इससे जोड़िए, इससे, धर्म से मत जोड़िए। धर्म शायद किसी का गलत नहीं सिखाता है, लोग उसकी अपने अनुसार, अपनी अपनी आजादी के अनुसार उसकी परिभाषा बना देते हैं। क्या हिंदू में नहीं बनाते हैं? आए दिन रामायण और महाभारत में नई कथाएं जोड़ी जा रही है। देख लो, जितने बाबा तैयार हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नई कथा बना देते हैं। गलत बात है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादिता है, वो चीजों को मत मानिए, हटाइए। लेकिन जो अच्छी चीज है उसको पढ़ के आगे निकलिए और जीवन को अच्छे से जिए, दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करें, दूसरों की मदद करें और देश को एक अच्छा नया मोड़ दें। देश में शिक्षित युवा बने, ठीक है? जब शिक्षित होगे तो अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा। अशिक्षा का गलत अर्थ मत निकालें, आजादी का गलत अर्थ मत निकालें। मैं आप कोई भी हो, कोई किसी को पसंद करता है, अभी प्यार का मुद्दा बहुत चल रहा है, अगर कोई किसी को पसंद करता है
तो करिए, कोई गुनाह नहीं है। बस ये है कि आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो लाइफ टाइम के लिए सोचिए कि हम एक दूसरे की इज्जत कर सके। बेइज्जत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने देश की और अपने आप की सुरक्षा करिए, इससे बड़ा कोई काम नहीं।